नमस्कार, आपदा पर सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश भी ऐसी कि कई इलाकों में मध्य प्रदेश के जलभराव की स्थिति है। कई शहर, कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। भोपाल की अगर हम बात करें तो लगभग 24 घंटे राजधानी भोपाल में, चाहे हम बिजली की बात करें या इंटरनेट की बात करें, जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त रहा। कई इलाकों में लगभग 1 सैकड़ा से ज्यादा पेड़ गिर गए, जिसके कारण बिजली बाधित हुई। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो राजधानी में जो यातायात है वो भी बुरी तरीके से प्रभावित रहा। राजधानी के कई इलाके अगर हम बात करें तो बहुत पानी उनमें भर गया है, जल भराव की स्थिति है। रात को भी कई मंत्रियों ने उन इलाकों के दौरे किए थे और सरकार भी लगातार समय समय पर उन इलाकों की मॉनिटरिंग कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो आज विदिशा, गंजबासोदा समेत दूसरे इलाकों में मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वे किया है। विदिशा के पास रेस्क्यू करके कुछ लोगों को मुख्यमंत्री ने वहां पानी में फंसे होने के कारण उनको निकाला भी है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ की टीमें भी मौजूद रहीं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अगर हम कहें तो पिछले 48 घंटों से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। करीब 2300 लोगों को, जो अभी तक सरकारी आंकड़ा है, 2300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला गया है। इसके अलावा विदिशा जिले की हम बात करें तो 18 राहत शिविरों में 1200 लोगों को वहां ठहराया गया है। उनकी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। राजगढ़ जिले की अगर हम बात करें तो 8 राहत शिविरों में लगभग 500 प्रभावित लोग ठहरे हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम विदिशा की बात करें तो विदिशा से नागपुर, मुंबई से बुलाए गए हेलीकॉप्टर वहां पर बचाव कार्य में लगे हैं, यानी सेना के हेलीकॉप्टर के अलावा भी लगातार राहत कार्य किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब इस आपदा जब बड़ी है तो इस आपदा पर भी सियासत हो रही है। हम सुनाते हैं आपको कि राजनेताओं का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। सबसे बड़ा एक सवाल इस बात का है कि मेंटेनेंस के नाम पर क्या कार्य हुआ पहले, और नगर निगम ने क्यों पेड़ नहीं काटे, इसका जवाब निगम को भी देना चाहिए। और जो पूरा भोपाल कल परेशान रहा है देर रात तक, और अभी भी कई इलाकों में थोड़ा थोड़ा व्यवस्था हुई है, लेकिन कुछ इलाके कहीं कहीं की शिकायतें अभी भी आ रही हैं। पहली बार भोपाल राजधानी लगभग 23 घंटे अंधेरे में डूब गया। ऐसे समय में बिजली मंत्री कहीं नजर नहीं आया। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों को, जनता को सफाई देना चाहिए। कांग्रेस इसमें भी, प्राकृतिक आपदा में भी यदि राजनीति कर रही है तो ये उनकी बड़ी भूल है। मुझे लगता है कि ये तो किसी के हाथ में नहीं था। आप यदि विद्युत विभाग की बात करें तो अपनी जान पर खेलकर लाइनमैन ने रात भर जग के लाइनें ठीक की हैं। किसी लाइन पर पेड़ गिर जाएगा, ट्रांसफार्मर पर पेड़ गिर जाएगा, तो ये तो प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा में तो जो कुछ अच्छा जितने जल्दी हो सकता है वो किया गया। चलिए, तो प्राकृतिक आपदा है, बीजेपी का कहना है, मंत्री का कहना है। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो चाहे राजघाट बांध की बात करें, गांधी सागर, बरगी, तवा, कोलार, ओमकारेश्वर, कालियासोत, भदभदा, ये वो बांध हैं जिनका जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा और उसके कारण इन बांधों के गेट खोलने पड़े और लगातार इन बांधों से पानी निकाला जा रहा है। अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने भी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, मौका मुआयना करने के लिए आज होने वाली कैबिनेट की मीटिंग को भी कैंसिल कर दिया और सारे मंत्रियों को निर्देश दिया कि वो प्रभावित इलाकों में जाएं, लोगों की मदद करें। अफसरों को भी हिदायत दी गई है, आदेश दिए गए हैं कि जहां पर भी प्रभावित हैं इलाके, जो बारिश के कारण या अति वर्षा के कारण प्रभावित लोग हैं, उनकी मदद करें, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं और सरकार की तरफ से जो मुनासिब मदद हो सकती है वो लोगों तक पहुंचाएं, प्रभावितों तक पहुंचाएं। इसके अलावा स्वयंसेवी संस्थान भी कई ऐसे हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, मदद के लिए आगे आए हैं। तो मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। भोपाल समेत अगर हम बात करें तो भोपाल के अलावा नर्मदापुरम की बात करें, वहां पर भी काफी इलाके ऐसे हैं जहां पर जलभराव की स्थिति हो गई है। राजगढ़ या विदिशा की हम बात करें, कई गांव हैं जिनका शहरों से या एक दूसरे गांवों से संपर्क टूट चुका है। चारों ओर अगर हम देखें तो पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब कुल मिलाकर इस पूरे आपदा पर भी सियासत हो रही। जिस प्रकार से आपने बयान सुने, कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है और सरकार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे आपदा पर सियासत में। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता हैं रवि वर्मा जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं राकेश शर्मा जी
और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। चलिए रवि जी, प्राकृतिक आपदा है, इसमें भी आपको सरकार का दोष कहां नजर आ रहा है इस पूरी आपदा में? जी सुनील जी, बड़ी ही शर्मनाक स्थिति है कि मध्य प्रदेश की राजधानी सहित प्रदेश के हिस्सों में रात भर से पिछले 22-23 घंटों से बिजली गायब है। पूरा शहर प्रदेश अंधेरे की आगोश में डूबा हुआ है। पानी से जो जलभराव की स्थिति आज उत्पन्न हुई है, और मैं तो ये भी ध्यान दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के आला नेता जो प्राकृतिक आपदा की आड़ में जो है छुपना चाह रहे हैं, तो इनके जो है 18 वर्ष के जो विकास के दावों की जो पोल खुली है, पहली ही बरसात में आज बड़े बड़े बांध, बड़ी बड़ी पुलियां, बड़ी बड़ी सड़कें झेल नहीं पाई हैं, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई, बड़े बड़े जो बांध हैं वो धाराशायी हो गए हैं। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से जनता के जनादेश का अपमान किया, और जो जनता का जो एक कर होता है, जिस कर के माध्यम से ये कार्य कराते हैं विकास के, जनता के धन बल को लूटने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों को प्रदेश की जनता देख रही है और जान रही है कि किस तरीके से साथ उसकी मूलभूत सुविधाओं से उन्हें वंचित रखा गया, और इस सरकार ने षड्यंत्र रूपी, शिवराज जी मैं तो ये कहूंगा कि षड्यंत्र रूपी, क्योंकि ये सरकार का जनता से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल इवेंट जीवी लोग हैं। अरे इतनी ही फिक्र होती शिवराज जी तो कल कार्यक्रम छोड़ देते और अमित शाह जी को कह देते कि भगवान रूपी मेरी जनता अंधेरे में बैठी है, मैं इस एसी वाले हवा नहीं खा सकता हूं, मुझे ये जनता पर ध्यान देना है, कुछ देर के लिए निकल आते, लेकिन इवेंट में लगे रहे शिवराज जी इस प्रदेश की जनता को भगवान भरोसे छोड़ के। चलिए राकेश जी, सवाल जो रवि जी ने उठाए हैं जवाब उनका ही दे दीजिए, मैं नहीं पूछता सवाल। देखिए सुनील जी, मध्य प्रदेश में लगातार भारी वर्षा अतिवृष्टि हो रही है। आप ये देखिए कि 36 घंटे लगातार पानी गिरना, उसके बाद सभी बांध ओवरफ्लो हो जाना, उनके गेट खुलना, कहीं ना कहीं निचले स्थानों पर जो बांध का पानी गया वहां पे पानी भरा, नदियां सभी उफान पे हैं, और ये मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश की स्थिति हो रही है। कांग्रेस के विद्वान साथी और कांग्रेस के नेता आपदा में भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ये बड़ा दुखद है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर तूफान आता है, अतिवृष्टि होती है और पेड़ जड़ से उखड़ के तारों पे गिर जाते हैं और वो तार टूट जाते हैं, उसके बावजूद भी आप देखिए विद्युत विभाग का अमला पूरी मेहनत करके कुछ घंटों में बिजली चालू कर देता है। कहीं ना कहीं उनकी पीठ थपथपाने की जगह उनसे प्रश्न करना, ये जो कांग्रेस के नेता 2 दिन तक कहीं नजर नहीं आए सुनील जी, सभी चैनलों को उठा के देख लीजिए, सोशल मीडिया को उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, चाहे मंत्री हो, जनता के बीच खड़े हुए थे। आप देखिए कि इतनी भारी बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी रात को 1:30-2 बजे तक माननीय शिवराज सिंह चौहान सड़क पर रहे, विद्युत विभाग का अमला जो काम कर रहा था उसके साथ रहे, अन्य लोगों को तकलीफ ना हो उनके साथ रहे, अधिकारियों के साथ लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। कांग्रेस के नेता कहाँ है? आप सिर्फ क्या ट्वीट करने के लिए हैं कि आप क्या सिर्फ प्रश्न करने के लिए हैं? आज देखिए आप कि सुबह से माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी रात जागते रहे, उसके बाद सुबह से ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्र चाहे गंजवासुदा हो चाहे विदिशा हो वहां पहुंच गए, वहां जनता के बीच गए, उनकी तकलीफों को देखा, उनकी तकलीफ कैसे दूर हो सकती है, उसके लिए लगातार विदिशा हो चाहे राजगढ़ हो चाहे गुना हो, भोपाल, सभी कलेक्टरों से उन्होंने लगातार बात करी है। अन्य क्षेत्रों में सतना, रीवा, यहाँ भी कलेक्टरों से बात करी और प्रशासन को सख्त निर्देश दिया कि तुरंत लोगों को राहत पहुंचाई जाए, उन्हें खाने की व्यवस्था, उनके पीने की व्यवस्था, पानी की और उनके दूध की व्यवस्था तुरंत की जाए। मुझे लगता है कि आज मध्य प्रदेश सरकार जो कदम उठा रही है उससे कम से कम विपक्ष के नेताओं को सबक लेना चाहिए और इस तरह की बेहद शर्मनाक बयानबाजी करने की जगह जनता के राहत में खड़े होना चाहिए। मुझे एक बात और कांग्रेस के नेताओं से पूछना है कि आज आप अपने गूगल पे डालिए और राजस्थान में बाढ़ की स्थिति जरा डाल के देखिए। हमारा राजस्थान में तो मध्य प्रदेश से ज्यादा बदतर हालत है और मुख्यमंत्री तीन दिन से गायब है, कहीं नजर नहीं आ रहा है जनता के बीच। और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री लगातार जनता के बीच खड़ा हुआ है, चाहे देर रात हो चाहे दिन हो, 24 घंटे जनता के बीच खड़ा हुआ है। कहाँ है कमलनाथ, कहाँ है दिग्विजय सिंह? वो दिल्ली में नेतागिरी कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, वहां फोटो सेशन करा रहे हैं, वो वहां से ट्वीट कर रहे हैं। कमलनाथ जी कहाँ है? जनता के बीच इनकी जवाबदारी है कि नहीं जाने की? कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर जनता इनके भरोसे होती तो सरकार में ये होते, सरकार में आप हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल शिवराज जी को, अगर हम जिस प्रकार से देख रहे हैं, कल रात से लगातार शिवराज जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं
और खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों में शिवराज जी गए हैं, वहां रेस्क्यू भी किया है लोगों को, अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जो मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, लगातार उनके हम फोटो देखते हैं, कभी खम्भे पे चढ़ के कनेक्शन जोड़ते नजर आते हैं, कभी नाली साफ, कभी टॉयलेट साफ करते नजर आते हैं। आज जब सबसे ज्यादा प्रदेश को उनकी जरूरत है, चलिए उन पे खुद का विभाग अगर नहीं संभल रहा है तो कम से कम सड़क पे जो नगर निगम काम कर रही उनका ही हाथ बटा देती। वैसे तो बहुत फोटो डालते हैं, ट्वीट करते हैं, लेकिन इन 48 घंटों में एक तस्वीर या एक बयान नहीं आया आपके ऊर्जा मंत्री का। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देशित किया है कि वो अपने क्षेत्र में रहें। अरे तो अपने क्षेत्र से ही भाई एक ट्वीट तो कर देते कि हम ये कर रहे हैं, कहाँ टॉयलेट साफ कर रहे हैं। जी, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। हाँ बोल लीजिए, आप बोलिए कहाँ है। वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे ऊर्जा मंत्री का बता दीजिए, हमें शिवराज जी का नहीं सुनना। शिवराज जी की तो जानकारी हमें है, आपको कमलनाथ जी की है, दिग्विजय सिंह की। ऊर्जा मंत्री कहाँ है ये बता दीजिए। आप प्रश्न कर लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। कर लीजिए, प्रश्न कर लिया, जवाब दीजिए, कहाँ है ऊर्जा मंत्री, आप जवाब दे दीजिए। अब बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए ना। बोलिए। जिस तरह से फुहड़ता कांग्रेस कर रही है पिछले 2 दिन से, कि सिर्फ ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे नजर आ रही है, हमारा मंत्री गांव में खड़ा हुआ है, जनता के बीच खड़ा हुआ है, वो आप कहेंगे तो मैं आपको फोटो भी उपलब्ध करा दूंगा। आज अगर उनके फोटो नहीं डाले तो आपको चिंता हो रही है। डिबेट के बाद फोटो डालते थे तब भी आपको चिंता होती थी। राकेश जी फोटो डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। राकेश जी, डिबेट के बाद टॉयलेट साफ करते दिखते थे, खंबे पे चढ़ते दिखते थे। आज अगर वो जनता के बीच गांव ग्रामीण क्षेत्र में है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में, वो वहां से अगर वो फोटो नहीं डाले तब भी आपको चिंता हो रही। आपको अगर इतनी चिंता हो रही तो मैं फोटो उपलब्ध कराऊंगा। डिबेट के बाद आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर दीजिए, और अगर आप फोटो भेज देंगे अगले बुलेटिन में हम फोटो भी चला देंगे कि यहाँ है मंत्री। भाई चिंता हो रही, इतनी बारिश है, कई लोग बह गए, कई लोगों का रेस्क्यू करना पड़ रहा, इसलिए हमें चिंता हो रही। उनकी कोई खैर खबर नहीं है। सुनिए, हम ड्राइंग रूम में बैठकर, एसी कमरों में बैठकर जनता की चिंता कर रहे हैं, और पूरे मंत्री, पूरे विधायक, मुख्यमंत्री जनता के बीच खड़े हैं इतनी बारिश में और बाढ़ में। हम भी वही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री लगातार लगे हुए हैं। जो मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, लेकिन जो लोग तस्वीरें डालते थे, हम तो उन तस्वीरों पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल मत उठाइए। आज पहली प्राथमिकता है कि जो हरकत कांग्रेस कर रही है, मेरा तो निवेदन है, आप जैसे विद्वान पत्रकार भी अगर उस रास्ते पे जाएंगे तो दुख जनता को होगा। आज जनता की तकलीफों को दूर करने का समय, और सबको कंधे से कंधे मिला के चलना चाहिए। और उसमें तो मैं मीडिया को बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगा कि कम से कम मीडिया ने रेस्क्यू अभियान को और कैसे मदद हो सकती है उसको लगातार दिखाया। हम भी मेरा तो दिखा रहे हैं कि कहां सरकार को राहत पहुंचानी है, कहां बचाव कार्य करना है, कहां लोग मुसीबत में हैं, हम भी वही दिखा रहे हैं लगातार। और हमारी भी मंशा यही है कि सरकार बेहतर तरीके से जल्द काम करे, लोगों को सुविधा पहुंचे, लोगों तक सरकारी मदद पहुंचे। लेकिन सवाल ऊर्जा मंत्री को लेकर है। चलिए पूछ ले रहे देवदत्त दुबे जी से। देवदत्त जी, कौन ऐसे लोग हैं जो आपदा को अवसर में बदल रहे हैं, कौन अपनी सियासत चमका रहे हैं? और ऊर्जा मंत्री जी, मैंने तो तस्वीर नहीं देखी, आपने कहीं तस्वीर या कोई ट्वीट देख लिया तो बता दीजिए कहां है। बिल्कुल आप सही कह रहे। राजनीतिक लोगों को जैसे ये मुद्दे किसी के लिए वाई लूटने के, किसी के लिए आरोप लगाने के, किसी भी दल की सरकार हो, कोई सत्ता में विपक्ष में हो, यही एक क्रम चलता है। प्राकृतिक आपदा होती है तब हम सब मानते हैं कि प्रकृति में जब हवा, पानी या आग जब अपना तांडव दिखाती तो किसी का बस नहीं चलता। लेकिन हम इसके लिए जो प्रारंभिक तैयारियां किए रहते हैं वो होनी चाहिए। जैसे भोपाल शहर की राजधानी जो इंडस में हुआ, जब पहली मंजिल तक पानी भर गया तो कैसे उसको परमिशन दी गई, वहाँ नालों की सफाई नहीं हुई, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं हुई। और आरोप प्रत्यारोप दोनों लगाएंगे, एक तो कहेंगे हमने ये किया, वो कहेंगे इनने कुछ नहीं किया। और वैसे तो बात पे खम्भे पे चढ़ते थे वो बिजली मंत्री, जब पूरा शहर और आधा प्रदेश अंधेरे में रहा तब उनका पता नहीं चला। और कांग्रेस क्या, बिल्कुल सही बात, कांग्रेस में कहीं कुछ आंदोलन प्रदर्शन, कहीं कुछ निकल दी, कोई जनता के बीच में जाती तो उनने भी कुछ नहीं किया। ये राजनीतिक लोग जब ऐसे ही कर करके उनको बारी बारी से सत्ता जब मिलती रहती है तो वो क्या करेंगे, सब अपनी अपनी तीसरी करते हैं। मुझे लगता है कि इन सबसे इनको निजात पाना चाहिए, जिससे आम जनता जिस विश्वास के साथ इनको चुनती है उस पर कसौटी पे खड़े उतरे। सर देखिए, स्थिति अगर हम प्राकृतिक आपदा की बात करें तो ये हकीकत है कि
2006 के बाद से भोपाल में कई सालों बाद इतनी बारिश हुई है। और हालात देख के सरकार की भी स्थिति, क्योंकि जिस प्रकार से राकेश जी ने भी कहा, मैं भी अपने ऑफिस से, घर से ऑफिस तक आते हैं तो लगभग 1 दर्जन पेड़ खंबे या फिर जो उसके तार हैं उस पर डले मिले, तो इसके कारण बिजली बाधित हुई है। और उसके लिए पूरा बिजली विभाग जो अमला है, मंत्री को छोड़ दें, पूरा वाकई में बधाई का पात्र है, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी रिकवर किया। 23 या 24 घंटे में राजधानी में अलग अलग इलाकों में बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से चालू कर दी। लेकिन सवाल यही कि आज कैबिनेट थी, ऊर्जा मंत्री हमें लगातार ऐसे दिखते हैं कि खुद का काम छोड़ के दूसरे विभागों के काम करते हुए उनको ज्यादा इंटरेस्ट आता था नगरीय निकाय या नगरीय प्रशासन के कामों में, साफ सफाई करते हुए। तो इतने दिनों में सर आपने 8 दिन के भीतर कहीं देखा है क्या ऊर्जा मंत्री जी को? नहीं, दिखाई नहीं दिए, न ट्वीट किया, कुछ भी नहीं किया उनने। यदि वो ऐसे ही कर रहे हो तो क्या नहीं। चलिए, मतलब शांति से काम कर रहे हैं वो, जैसा मान लें, चले मान लेते राकेश जी की। रवि जी, सरकार काम कर रही है, मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। विश्वास सारंग की हम बात करें और मंत्रियों की बात करें, हमको भी दिख रहे हैं, हम भी उनके साथ रहे या हमने कवर किया है, वो वाकई में काम कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से, क्योंकि विपदा इतनी बड़ी है कि अमला उसके सामने छोटा लग रहा है, संसाधन बहुत छोटे हो गए हैं उसके सामने। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार तो काम कर रही है। कांग्रेस कहां है? सिर्फ सवाल उठाकर अपनी जवाबदेही पूरी कर लेगी? क्या कांग्रेस के विधायकों का दायित्व तो नहीं है कि उनके जो विधानसभा क्षेत्र है वहां स्थितियां ऐसी बनी तो लोगों के बीच जाएं? जो चुनाव हार गए, भले ही वहां पर बीजेपी के विधायक जीते हो, मंत्री बने हो, क्या उन लोगों का दायित्व तो नहीं है कि लोगों को ऐसी मुसीबत में अकेला ना छोड़े, उनके बीच जाएं? कांग्रेस ने क्या किया इस पूरे मामले में? जी सुनील जी, दरअसल क्या है, भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश जी झूठ की कश्ती के सहारे समंदर को पार करना चाहते हैं। मैं मध्य प्रदेश का प्रवक्ता हूं तो मध्य प्रदेश की ही बात करूंगा। वे केवल जो है इस आपदा में प्रदेश की जनता की हित की बात ना करते हुए, दीजिए, राकेश जी ने सवाल उठाया, वो छोड़ दीजिए, वो राजस्थान वाले निपट लेंगे, बीजेपी के और कांग्रेस के। आप तो मध्य प्रदेश की बात कीजिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने क्या किया? सुनील जी मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि बात प्रदेश की जनता की हित की हो रही है, मध्य प्रदेश की। वे राजस्थान की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास आज अपने पास उनके बताने के लिए कुछ है नहीं। कुछ किया होता उनके ऊर्जा मंत्री ने या प्रदेश के आला मुख्यमंत्री या शिवराज जी ने कुछ किया होता तो वे बताते। क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश की जनता इस आपदा को खुद अकेले झेल रही है और प्रदेश की जनता पिछले 30 घंटे से अधिक अंधेरे के आगोश में रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, मुख्यमंत्री जी होटल ताज में अमित शाह जी की आव भगत में लगे रहे, काजू बादाम छानते रहे। अरे उनको इतनी फिक्र होती भगवान रूपी, जैसे वो कहते हैं कि मैं ये जनता मेरी भगवान है और मैं उनका सेवक हूं, अगर उससे उनको इससे जनता की इतनी फिक्र होती तो पहले राउंड में बोल दिया आपने रवि, ये पहले राउंड में हो चुका है। कांग्रेस कहां थी? सवाल वही है। मैं बोल रहा हूं ना, कांग्रेस थी, कांग्रेस पूरी आपदा में जनता के साथ है। कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता मेरे भाई आरी मसूद जी 12 बजे रात से लेकर सुबह के 4 बजे तक जो है इस आपदा की घड़ी में आज भी वे जनता की सेवा कर रहे हैं। रात में जहां जितनी संभवतः मदद हो सकती थी वे निकले थे। अगर इतने ही अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की दिलचस्पी थी जनता के हित के लिए तो वे फोटो दिखाते, जैसा कि आपने कहा, लेकिन फोटो है नहीं ना, किया है नहीं ना कुछ, ढेला भरी में बात नहीं कर रहा रवि, सर मैं ऊर्जा मंत्री पे सवाल उठा रहा, बाकी उसके अलावा तो मैं अभी स्क्रीन पे भी अगर आप देख रहे हैं तो शिवराज जी के, विश्वास सारंग के और तमाम लोगों के फोटो चल रहे हैं रेस्क्यू करते। विश्वास सारंग तो तत्काल रात में ही बोट लेके अपने इलाके में चले गए थे, तो ऐसा नहीं है सब ना कर रहे हो कुछ की। हम तो सवाल ऊर्जा मंत्री पर उठा रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं कि सरकार नहीं कर रही। राहत शिविर बनाए गए हैं, लोगों को रेस्क्यू किया गया है, हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है, लोगों को बचाया जा रहा, सरकार कर रही है। सुनील जी ये सब जब हुआ ना, जब भगवान भरोसे प्रदेश की जनता खुद सड़कों पर निकल आई अपने बचाव के लिए। शिवराज जी तो काजू बादाम छानते रहे अमित शाह जी के साथ। भारतीय जनता पार्टी के इस मध्य प्रदेश में सांसद आते हैं, इस भीषण समस्या को देखते हुए अमित शाह जी का क्या नैतिक कार्य नहीं बनता था कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ खड़े उठते? लेकिन ये इवेंट जो भी लोग हैं ये केवल अपने एजेंडे की राजनीति करते हैं। जनता को प्रदेश की जो जनता को भगवान भरोसे छोड़ने के बाद जब इनकी सारी नाटक नौटंकी हो गई, उसके बाद रात में मुख्यमंत्री जी निकले हैं, जब प्रदेश 36 घंटे से अधिक बिजली न होने के संकट से जूझ रहा था।
तो ये जो क्रियाकलाप है प्रदेश की जनता देख रही है कि ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये केवल षड्यंत्र करते हैं जनता के साथ। विपक्ष के होने के नाते जो सवाल बनते हैं, आज बिल्कुल सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार अपनी नैतिकता के साथ कार्य करे और उनका उत्तर दे। चलिए, आप भी मतलब पूरे मध्य प्रदेश 230 विधानसभा में से सिर्फ एक ही विधायक का नाम गिना पाए, आरिफ मसूद। ठीक है राकेश जी, आपने सवाल उठाए थे कांग्रेस कहां, लेकिन कांग्रेस की भी स्थिति लगभग वैसी ही है कि सिर्फ एक ही नाम गिना पाए अभी तक वो। देखिए सुनील जी, मेरा तो ये निवेदन है कि ऐसी आपदा के समय राजनीति नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर। पर दुखद स्थिति ये है सुनील जी कि आपने प्रश्न किया कि कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस के नेता कहाँ है, तो ये जवाब नहीं दे पाए जी। मेरा तो ये सिर्फ एक प्रश्न है कि आज मध्य प्रदेश में जो सबसे सक्रिय रहते हैं दिग्विजय सिंह जी, वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा ट्वीट करने वाले मिस्टर ट्विटरनाथ कमलनाथ जी, वो नजर नहीं आ रहे। भोपाल शहर के पीसी शर्मा हर आपको दूसरे दिन कहीं ना कहीं प्रदर्शन आंदोलन करते मिल जाएंगे आज जनता के बीच, वो नजर नहीं आ रहे। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको मैं चाहूंगा तो गिनाना बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। पर मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि जो कर्मचारी बिजली विभाग के कमर कमर तक पानी में खड़े होकर विद्युत लाइन को ठीक कर रहे थे, उनके पास रात को 1:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचते हैं और उसकी बारिश में उनको शाबाशी देते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज ये समय इस बात का है कि जो कर्मचारी हमारी सेवा के लिए लगे हैं, जो अपनी प्राण की चिंता न करते हुए हमारी व्यवस्थाओं को सुधारने में लगे हैं, उनकी को शाबाशी दी जाए। आज कैसे बाढ़ से मुक्ति मिले, कैसे ये जो पेड़ उखड़े हुए हैं उसके लिए नगर निगम का अमला, मैं कल वहां से निकल रहा था सेकेंड स्टॉप से, मेरे सामने ही वो जो बड़ा पेड़ गिरा, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर नगर निगम का अमला आ गया और उसने उसको पूरा काट के रास्ते को चालू कराया। 1250 पे जो बड़ा पेड़ गिरा था उसको काट के वहां के रास्ते को चालू कराया। तो ये सब चीजें क्या है, कांग्रेस के नेताओं को नजर नहीं आती। आज मुझे इस बात का जवाब देंगे, इवेंट प्रिय होने की बात करते हैं, जो दिग्विजय सिंह जी वहां पोस्टर जारी कर रहे हैं दिल्ली में, ये क्या है, ये क्या है? आज सीएम शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज अगर महत्वपूर्ण बैठक में हैं, जो देश के भविष्य का निर्णय कर रही, नक्सली को बात से कैसे लड़ा जाए, सुरक्षा की व्यवस्था की बात हो रही है, ऐसी महत्वपूर्ण बैठक को ये इवेंट कह रहे हैं। और जो दिग्विजय सिंह जी वहां फोटो जारी कर रहे हैं, जो राहुल गांधी दिन भर से ट्वीट कर रहे हैं कि मैं यात्रा पे निकलूंगा, क्या इनका दायित्व नहीं है इस देश के प्रति, इस शहर के प्रति? यहाँ से तो चुनाव लड़े थे ना, भोपाल शहर से तो दिग्विजय सिंह जी, कहीं नजर आ रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी इवेंट प्रिय कौन है, ये जनता देख रही है। शिवराज सिंह चौहान लगातार सेवा में है, कर्मचारी लगातार सेवा में है, प्रशासन का पूरा एक एक बंदा रात रात भर जगकर जनता की सेवा कर रहा हो, ये ट्वीट कर रहे हैं। इससे समझ में आ रहा है कि कौन जनता के साथ खड़ा है, कौन जनता के खिलाफ खड़ा है। वो जब चुनाव हारती है कांग्रेस पार्टी तो ईवीएम पे आरोप लगाती है, जनता पे आरोप लगाती है, प्रशासनिक मशीनरी पे आरोप लगाती है, पर तुम्हें जब होना चाहिए जनता के पास तब तुम नहीं होते। चाहे कोरोना काल हो, चाहे भीषण बाढ़ की स्थिति हो या अतिवृष्टि हो, तुम कभी कहीं नजर नहीं आते, इसलिए सिर्फ ट्विटर पे बचे हुए जनता के बीच नहीं बचे। सर देवदत्त सर, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन अगर हम अमले की बात करें, चाहे नगर निगम के अमले की बात करें या बिजली विभाग की बात करें, जो अमला था बाकी में लाइनमैनों ने और जो नगर निगम का पेड़ हटाने वाले जो टीम थी, बाकी में उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया राजधानी भोपाल में, बहुत कम समय में बहुत बड़ा काम करके और इन चीजों को हटाया है। तो अधिकारियों पर तो यहां पर उनको बधाई मिलनी चाहिए इस काम के लिए, लेकिन राजनीतिक दल दोनों, जिस प्रकार से कांग्रेस की भी आपने सुनी और बीजेपी की, एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल से काम चल जाएगा क्या? जनता की समस्याएं क्यों हैं, उन समस्याओं की मूल जड़ तक पहुंचने की बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कब तक होते रहेंगे? सर ये बात सही है कि इस समय मनोबल बढ़ाना चाहिए। नगर निगम के कर्मचारी और बिजली विभाग के कर्मचारियों ने तबाही जो हुई थी उसको बहुत मेहनत करके कम समय में नियंत्रित किया है। इसमें सभी को करना चाहिए क्योंकि सबको जरूरत पड़ती है। जैसी लाइट गोल होती है सब फोन लगाते हैं, पेड़ गिरता है फोन लगाते हैं, तो उन लोगों ने बहुत कम समय में ऐसा किया है। ये तो बात सही है कि बहुत व्यापक स्तर पर तबाही हो गई थी, और यदि हम ऐसा मनोबल नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आगे से क्या, हम अपने आराम से मंद गति से करते रहेंगे। सुनो जी 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 सर, चलिए, तो प्रशासनिक अमला अपने मोर्चे पर तैनात है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। जहां जहां से खबरें आ रही हैं, रेस्क्यू और एरियल व्यू
दोनों तरीके से राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री, साथ ही अधिकारियों को लगातार निर्देशित कर रहे हैं। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल यही है कि जिस प्रकार से मोर्चाबंदी की बात हो रही है, अधिकारियों की बात हो रही है, कर्मचारियों की बात हो रही है, तो जनता सिर्फ इतना याद रखे कि जो व्यक्ति इस मुसीबत में आपके बीच नहीं आ सकते हैं, जो आपकी समस्या में आपके साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, या जिनकी वजह से आप ऐसी मुसीबत में फंसे हैं, क्योंकि कई जगह हमने देखा कि नालों पर मकानों की परमिशन दे दी गई हैं, मकान बना दिए गए हैं और उसके कारण बाढ़ जैसे हालात बने हैं। तो याद रखिए, दिमाग में रखिए कि किन लोगों के कारण आप मुसीबत में हैं, और जब चुनाव आए तो जरूर ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके साथ खड़ा हो सके, और जो आपको नजर नहीं आ रहा तो कम से कम कोशिश कीजिए कि वो अगली साल विधानसभा में भी नजर नहीं आना चाहिए। IND स्पेशल में आज इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।